हरिओम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप देख रहे हैं नक्षत्र छाया प्रोग्राम। नक्षत्र छाया प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा जो जन्म कुंडली का तीसरा वर्ग है, उस वर्ग का नाम है कैरियर और सार्वजनिक जीवन, कैरियर और पब्लिक लाइफ। इस तीसरे वर्ग में हमने 6 क्षेत्रों को रखा है जो मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए हैं, जिनका संबंध कैरियर और पब्लिक लाइफ से होता है। इस तीसरे वर्ग का जो पहला क्षेत्र है वो एजुकेशन, शिक्षा। दूसरा क्षेत्र है राष्ट्रीय या सरकारी क्षेत्र में कार्य करना, नेशनल और गवर्नमेंटल वर्क। तीसरा क्षेत्र है विजय प्राप्त करना। व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले होंगे या सरकारी ऑफिस में कार्य करने वाले होंगे, सरकार से उनका किसी न किसी प्रकार से अटैचमेंट होगा। इसका विचार जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से करना चाहिए। और तीसरा जो क्षेत्र है वो विजय का है। कोई भी कार्य व्यक्ति करने के लिए ठानेगा तो उसमें विजय हासिल करेगा या उसको पराजय का सामना करना पड़ेगा। कहीं कोई युद्ध, लड़ाई, कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस आदि जब व्यक्ति करता है तो उन क्षेत्रों में व्यक्ति को विजय हासिल होगी या पराजय का सामना करना पड़ेगा। इन सभी का विचार जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से करना चाहिए। ये जन्म कुंडली का चक्र बना हुआ है और इसमें जो चतुर्थ भाव है लिखा हुआ है, इसी भाव की चर्चा हम कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है और इसको केंद्र भाव भी कहते हैं। लग्नाम्बो द्युन कर्माणि केंद्र मुक्तम चकंटकम। लग्न, अम्बु चतुर्थ भाव, द्युन सप्तम भाव, दशम भाव, इन 4 भावों को केंद्र की संज्ञा प्राप्त है। तो यह जो चतुर्थ भाव है ये केंद्र के अंतर्गत आता है और मनुष्य के जीवन से जो बहुत ही महत्वपूर्ण जुड़े हुए क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों का विचार इस भाव से किया जाता है। इसका जो चौथा क्षेत्र है, किसी को दुख देने वाले, कष्ट देने वाले जो कार्य होते हैं, उसका भी विचार इस भाव से किया जाता है। वर्क्स दैट गिव सॉरो और सफरिंग। ये जो जन्म कुंडली का चौथा भाव है, व्यक्ति किसी को दुख देने वाला होगा या इसके कार्य जो होंगे किसी को कष्ट देने वाले होंगे, इसका पूरा का पूरा निरीक्षण इस भाव से हो जाता है। 5वां जो क्षेत्र है वह है कृषि, एग्रीकल्चर। कृषि का जो क्षेत्र है, व्यक्ति के पास या व्यक्ति की बुद्धि या व्यक्ति का रुझान क्या कृषि क्षेत्र में भी होगा या कृषि क्षेत्र से उसको धन, यशमान, प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त होगा। इन सब का विचार जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान से करेंगे। तीसरे वर्ग का जो छठा क्षेत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यक्ति अपने धन को सुरक्षित रख पाएगा। सिक्योरिंग एंड कीपिंग सेफ वंस अर्निंग मनी। जो व्यक्ति धन का लाभ कमा रहा है, जो धन उसके पास आ रहा है, क्या वो उसको सुरक्षित कर पाएगा? इसका विचार जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से करेंगे। इसी प्रकार से जो हमारा चौथा वर्ग है उसका नाम है यात्रा और ट्रांसपोर्टेशन।
जो हमारा चौथा वर्ग है वह है यात्रा और परिवहन। इन दो क्षेत्रों का विचार जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से करेंगे। यात्रा पहला क्षेत्र होगा, ट्रेवल्स। व्यक्ति यात्राएं कैसे करेगा, छोटी यात्रा करेगा, लंबी यात्रा करेगा, ट्रेन से यात्रा करेगा, बस से ज़्यादा यात्रा करेगा, या अपने निजी वाहन से यात्रा करेगा, या एरोप्लेन से यात्रा करेगा। इन सब का विचार जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से किया जा सकता है। और इसका जो दूसरा क्षेत्र है वह है मनुष्यों के द्वारा खींचे जाने वाला वाहन। मनुष्यों के द्वारा संचालित जो वाहन होते हैं, पहले के समय में जैसे नाव होती थी, आज भी नावें हैं, लेकिन उसके स्थान पे और सारे कन्वेंसेस की सुविधाएं हो गई हैं। उसमें है कार है, बस है, ट्रक हैं, ट्रैक्टर्स हैं, बैलगाड़ी, तांगा, ये सारे सब पहले वाहन होते थे जिस पर व्यक्ति को या सामान रख करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था। इन सभी चीज़ों का विचार जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से करना चाहिए। इस प्रकार से जो हमारा ये चौथा वर्ग है, वाहन और यात्रा और परिवहन का, उसमें दो क्षेत्रों का विचार किया गया है। अब हम पांचवें वर्ग पर चर्चा करेंगे। पांचवें वर्ग का नाम खाद्य और पेय पदार्थ, ये नाम रखा गया है। और इस वर्ग से चार क्षेत्रों का विचार किया जाता है जो जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से संबंधित होते हैं। पीना, ड्रिंक, मिल्क, दूध का विचार जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से करेंगे। तीसरा जो क्षेत्र है, मसाले और इत्र, स्पाइसेस और परफ्यूम, इसका विचार जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से करेंगे। और इसका जो चौथा क्षेत्र है वो है देवताओं के समान भोजन ग्रहण करना, अर्थात व्यक्ति सतोगुणी आहारी होगा, इसका विचार देखना है तो जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव का अवलोकन करना पड़ेगा। जैसे देवता लोग सतोगुणी आहार ग्रहण करते थे, वैसे ही व्यक्ति सतोगुणी आहारी होते हैं। फल, फ्रूट्स, मिष्ठान, मेवा, सादा भोजन का उपयोग करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनका विचार इस जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से करना चाहिए। अब हम छठे वर्ग पर विचार करेंगे। जो छठा वर्ग है उसमें दो क्षेत्रों का विचार किया गया है। और छठे वर्ग का जो नाम है स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित जो विचार हैं, इसमें भी दो क्षेत्रों का विचार किया जाता है। बाथ, ऑयल बाथ, अभ्यंग, शरीर का मालिश करना। बहुत से लोग होते हैं उनको मालिश, शरीर में तेल लगवा करके मालिश करवाना बहुत पसंद होता है। ऐसे लोगों का विचार इस जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से करना चाहिए। और इसका जो दूसरा क्षेत्र है वो ऐसी औषधियों का विचार इस क्षेत्र से किया जाता है चतुर्थ भाव से, जो चमत्कारिक रूप से कार्य करने वाली होती हैं। बस दवा दिया और रोग भागा। ऐसी जो औषधियाँ होती हैं उनका विचार जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से करना चाहिए। हमारा जो सातवां वर्ग है, सातवें वर्ग का जो नाम है आध्यात्मिकता और व्यक्तिगत विकास, स्पिरिचुअलिटी एंड पर्सनल ग्रोथ। इस वर्ग से तीन क्षेत्रों का विचार
करना चाहिए। ये जो सारे क्षेत्र हैं, जो सारे वर्ग हैं, ये सारे के सारे जो हमने अभी ऊपर वैदिक ज्योतिष का सूत्र बोला है उसमें सब लिखे हुए हैं। और ये जो ग्रंथ हैं हजारों हजारों साल पहले लिखे हुए हैं। जब हम इस पर विचार करते हैं तो देखते हैं कि हमारे ऋषि मुनि महात्मा कितने दूरदृष्टिगामी थे और पहले से पहले उन सब क्षेत्रों का विचार लिख करके गए हैं। ज्योतिष चेतना विज्ञान है। ज्योतिष का अध्ययन मनन करना बिल्कुल साधनामय जीवन जब तक नहीं करेंगे तब तक इसका ज्ञान प्रस्फुटित नहीं होता है। इसलिए ज्योतिष क्षेत्र पर जो भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनको अध्ययन, अध्यापन, मनन और साधना को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। ये जो हमारा 7वां वर्ग है इसमें 3 क्षेत्रों का विचार किया गया है। पहला क्षेत्र है शुद्ध और स्थिर बुद्धि। व्यक्ति की बुद्धि कितनी शुद्ध होगी, व्यक्ति कितना शुद्ध होगा, शुद्धता रखने वाला होगा और व्यक्ति की बुद्धि कितनी स्थिर होगी, प्योर स्टडीनेस। इसका विचार जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से करेंगे। ये जन्म कुंडली का चक्र बना हुआ है, इसमें देखते जाएंगे और हम बीच बीच में लिख करके भी डाल रहे हैं, इसका भी अध्ययन करते जाइएगा। इसका जो दूसरा क्षेत्र है वह है वैदिक ग्रंथों और वैदिक वाङ्मय पर व्यक्ति का कितना विश्वास होगा और इन धार्मिक आध्यात्मिक ग्रंथों को व्यक्ति कितना प्रचार प्रसार करने वाला होगा। इसका विचार जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से करेंगे। और जो इसका तीसरा क्षेत्र है वह है व्यक्ति, इसका जो तीसरा क्षेत्र है वह है, उसका नाम है पुण्य स्थापना, पवित्र स्थापना, मंदिरों की स्थापना, देव स्थानों की स्थापना। व्यक्ति के भाग्य में मंदिर निर्माण करने का है कि नहीं, किसी देवी देवता को स्थापित करके उनको प्रतिष्ठित करके एक मंदिर का स्वरूप व्यक्ति दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, या बहुत से लोगों के मन में भावनाएं होती हैं कि हम किसी मंदिर का निर्माण करेंगे कि नहीं करेंगे। इसका यदि विचार करना है तो जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव का अवलोकन करना आवश्यक होगा। 8वां वर्ग जो हमारा है धन और भौतिक सुख, ये नाम है। 8वें वर्ग से 2 क्षेत्रों का विचार रखा गया है। पहला क्षेत्र है जिसका नाम है धन। धन का भी विचार जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से करना चाहिए। और इसका जो दूसरा क्षेत्र है वह है गीली भूमि से जो जीव उत्पन्न होते हैं, स्वेदज। जो स्वेदज योनि की जो संरचना है, कीड़े मकोड़े नाली में पसीने से उत्पन्न होने वाले कीड़े हैं, जुआ है, लीक हैं, पहले एक जीव होता था चीलर जिसको बोलते थे, ये सब पसीने से उत्पन्न होते हैं। या नालियों में जहाँ पानी जम जाता है वहाँ हम देखते हैं कितने प्रकार के कीड़े मकोड़े सब वहाँ वास करने लगते हैं, वहाँ उत्पन्न हो जाते हैं। उससे व्यक्ति को हानि होने का योग बनता है कि नहीं बनता है, इसका विचार इस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। अब हम 9वें वर्ग पर विचार करेंगे जिसका नाम मिश्रित है। इसमें जीवन के मिले जुले कई क्षेत्र हैं, उन सारे क्षेत्रों को हमने इस वर्ग में रखा है। और इस वर्ग से 10 क्षेत्रों का विचार किया जाता है। पहला क्षेत्र है जाति, जाति का विचार। दूसरा क्षेत्र है वस्त्रों का विचार, कपड़ा
और तीसरा क्षेत्र है छोटे कुआं। एक बड़ा कुआं होता है, एक छोटा कुआं होता है, स्मॉल वेल। छोटे कुएं को लोग घर के अंदर बना लेते हैं। बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां जल की बहुत ही कमी पाई जाती है। वहाँ लोग क्या करते हैं कि अपने घर के अंदर ही एक छोटा सा कुआं बना लेते हैं और जहाँ भी पानी उनको प्राप्त होता है वहाँ से ला करके उस कुएं में डाल देते हैं और उसको 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन प्रयोग करते हैं। क्योंकि वो पानी उनको बहुत दूरी से प्राप्त होता है और प्रतिदिन वहाँ जा नहीं पाते हैं, तो एक दिन मेहनत करके सभी घर के लोग मिल करके वहाँ से पानी लाते हैं और उस कुएं में डाल देते हैं और उसी कुएं से पानी का प्रयोग करते हैं। तो इसका विचार जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से करते हैं। इस वर्ग का जो चतुर्थ क्षेत्र है उसका नाम है खाई और कुआं, खाई खोदना। इसका विचार भी जन्म कुंडली के चौथे भाव से करेंगे। जो पांचवा क्षेत्र है झूठे आरोप। कभी कभी जीवन में हमारे ऊपर झूठे आरोप लग जाते हैं जो कार्य हमने किए नहीं है। ऐसे आरोप कब लगेंगे कि नहीं लगेंगे, इसका विचार जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से करना चाहिए। और इसका जो छठा क्षेत्र है मंडप और शुभ मंडप, मंडप और शुभ मंडप, इसका विचार भी इस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। और इसका जो सातवां क्षेत्र है मूर्ति कला, मूर्ति कला, कला के क्षेत्र में, डिजाइनिंग के क्षेत्र में व्यक्ति की कितनी रुचि होगी, इसका विचार जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से करना चाहिए। छोटे छोटे जो पहाड़ी एरिया हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनका विचार भी इस जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से करना चाहिए। और इसका जो नौवां क्षेत्र है वह है गाय, भैंस, घोड़े, गधे आदि का विचार जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से करना चाहिए। जानवरों का सुख, व्यक्ति गाय पाल करके, भैंस पाल करके, घोड़े पाल करके, हाथी को पाल करके अपने जीवन यापन को सफल बनाते हैं। इन सब का विचार इस भाव से करना चाहिए। और इसका जो 10वां क्षेत्र है वह है ऐसी मानसिक शक्ति जिसके माध्यम से यह जानकारी प्राप्त किया जाता है कि कोई भी चोरी की गई वस्तु कहाँ पर छिपा करके रखी गई है। इसका विचार आर्ट ऑफ गिविंग मेंटली क्लू टू द स्टोलन प्रॉपर्टी इज हिडन। ये जो मानसिक क्षमता होती है जिसके माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो चोरी की गई वस्तु है वह कहाँ छिपा करके रखी हुई है, इसका विचार जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से किया जाता है। इस प्रकार से इस नए वर्ग से 10 क्षेत्रों का विचार किया गया है। और सबको मिला करके देखें तो 46 ऐसे जीवन से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं मनुष्य के, उन 46 क्षेत्रों का विचार इन जन्म कुंडली के चौथे भाव से किया जाता है, इस जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से किया जाता है। आज हमने जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पर विस्तृत रूप से चर्चा किया। आगे हम जो जन्म कुंडली का 5वां भाव है जिसको विद्या, बुद्धि और संतान भाव कहते हैं, इस पर विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।